तो देखो भाई, हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है, क्लास 8 का चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम है? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल नाम का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल को समझने के लिए उससे पहले हमें पढ़ना होगा शेप्स क्या होती हैं, शेप्स। तो भाई आपने अगर शेप्स पहले कभी पढ़ा हो तो शेप जो होती है हमारी, शेप का मतलब होता है आकृति, जो फिगर्स होती है मैथ्स में उन्हें कहते हैं शेप कहते हैं। शेप हमारी दो तरह की होती हैं, 2D शेप, 3D शेप। 2D शेप को हम और क्या कहते हैं? प्लेन शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? 2D शेप का और क्या नाम है? प्लेन शेप नाम है। और 3D शेप का और नाम होता है सॉलिड शेप। अच्छा, 2D का मतलब होता है टू डायमेंशन। क्या होता है? टू डायमेंशन। टू डायमेंशन होता है। और 3D मतलब 3 डायमेंशन। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो जो आपकी 2D शेप होती है, इसी के अंदर आपके एग्जांपल आते हैं पॉलीगन। क्या आते हैं आपके? पॉलीगन के। अब ये पॉलीगन क्या होता है, समझो इस पॉलीगन को। पॉलीगन की बात कर, अच्छा 2D शेप के एग्जांपल है, पॉलीगन है, सर्कल है, ओवल है, ये सब हमारे 2D शेप के एग्जांपल है। अगर मैं पॉलीगन को सही से जानूँ तो क्या है? अ 2D फिगर मेड अप ऑफ लाइन, सेगमेंट एंड क्लोज। मतलब पॉलीगन एक ऐसी फिगर होती है 2D फिगर, प्लेन फिगर, जो लाइन सेगमेंट से बनी हो और क्लोज्ड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? 2D शेप या प्लेन शेप कहते हैं। ठीक है, तो उसी उसी को हम सॉरी प्ले उसको पॉलीगन कहा जाता है। तो पॉलीगन एक ऐसी 2D फिगर है जो किससे बनी हो? लाइन सेगमेंट से बनी हो, ठीक है, और क्या हो? क्लोज्ड हो। उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी नीचे मिलेगा एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो। तो इसी बेसिस पे पॉलीगन हमें समझ आएगा, लाइन सेगमेंट से बनी हुई ऐसी 2D फिगर जो क्लोज्ड हो उसे हम पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। अगर मैं पॉलीगन के टाइप्स की बात करूं तो 3 साइड वाले पॉलीगन को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। 4 साइड वाले पॉलीगन को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड वाले को बोलते हैं पेंटागन। 6 साइड वाले को बोलते हैं हेक्सागन। 7 वाले को सेप्टागन या हेप्टागन, हेप्टागन या सेप्टागन। अगर थोड़ा नीचे चलूँ तो 8 साइड वाले को बोलते हैं ऑक्टागन। 9 साइड वाले को नोनागन और 10 साइड वाले को डेकागन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, इतना समझ आया। अच्छा, मैं आपको एक बना के दिखाऊं कोई पॉलीगन। तो देखो, मिनिमम एक पॉलीगन बनाने के लिए हमें 3 लाइन सेगमेंट चाहिए, जिसे ट्राइंगल कहा जाता है। ये रहा देखो, लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज्ड है, ठीक है। अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ तो क्वाड्रिलेटरल तो हमें पढ़ना ही है। क्वाड्रिलेटरल देखो 4 साइड वाला, ठीक, यहाँ से बंद होगा। पेंटागन की बात करो तो 5 साइड वाला, देखो बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ये थोड़ा सा खुला खुला सा रह जा रहा है, लेकिन ये खुला नहीं रहेगा, बंद रहेगा ऐसे। तो ये 5 साइड का हो गया, ठीक है। तो ये पेंटागन हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, ये क्या हो गया हमारा? क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्योंकि 4 साइड है इसमें, इसमें 3 साइड है और इसमें कितनी है? 5 साइड है। तो इसके हिसाब से हमने क्या करा? पॉलीगन के टाइप्स बना लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, मैं 3D फिगर की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा आप इधर गौर करिएगा। 3D फिगर क्या है हमारा? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्पेयर, हेमिस्फेयर, प्रिज्म। इस चैप्टर में हमें वैसे भी इसकी डिटेलिंग पढ़नी नहीं है। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप आएगा तो शेप के बारे में 3D शेप में, सॉलिड शेप को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग 2D शेप में ही क्वाड्रिलेटरल की तरफ आगे चलते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में आगे डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग पॉलीगन्स के बारे में थोड़ी डिटेलिंग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आओ थोड़ा ये लेफ्ट में चलते हैं, लेफ्ट में क्या बताया हुआ है थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप गौर करो तो यहाँ पे बताया हुआ है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। किसी भी बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल, मतलब किसी भी पॉलीगन के बाहर वाले एंगल्स का अगर आप सम लेना तो 360 डिग्री आता है। कहोगे ये क्या मतलब होता है? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे आप ना एग्जांपल के तौर पे एक ट्राइंगल लो, क्या लो? एक ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल का अगर आप ये एंगल निकालें, एक्सटेंड करें, इधर वाला ये एक्सटेंड करें, ठीक है, और इधर से ये एक्सटेंड करें, ठीक है। कलर चेंज करता हूँ आपको। ये देखो, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों बाहर के हुए। अगर एक को मैं ए बोलूँ, दूसरे को बी बोलूँ और तीसरे को सी बोलूँ, ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है, वाइट कलर लेते हैं, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो तीनों का जोड़ कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी। और ये तीनों पता है ना आपको बाहर के एंगल है, तो इसका सम हो जाएगा 360 डिग्री। अच्छा, केवल इसी पॉलीगन का नहीं, कोई भी पॉलीगन का। जैसे एक और मैं बनाता हूँ आपके लिए एग्जांपल में, एग्जांपल के तौर पे मैं बनाता हूँ एक एक बनाता हूँ पेंटागन, ठीक है। एक दो तीन चार, थोड़ी सी फिगर टेढ़ी बन रही है, हाथ से बनानी पड़ रही है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, इसका एक्सटीरियर एंगल एक्सटेंड करता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा। ठीक है, इसके एंगल्स को अगर फॉर्म करूं, वाइट कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो ये बाहर वाले एंगल है, दिख रहा है ये। अच्छा, जितनी साइड होती है उतने ही एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं रेगुलर। अच्छा ध्यान रखना, सबसे जरूरी बात ये रेगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए। ए बी सी डी ई। ठीक है, इन पांचों का जोड़ कितना होगा? क्या होगा? 360 डिग्री होगा। क्या होगा? 360 डिग्री होगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या हो जाएगा हमारा? 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो किसी भी पॉलीगन के बाहर वाले एंगल का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, क्या होता है? 360 डिग्री। अंडरस्टूड? तो ये बात समझ आ गई। आप चाहे हेक्सागन ले लो, सेप्टागन ले लो, किसी का भी ले लो, बाहर वाले एंगल का जो एंगल वो सम होगा ना, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, उनका सम क्या होगा? 360 डिग्री। समझ आ गई बात? ठीक है, आगे चलें। ये समझ आई बात? बोलो। चलो आगे चल रहा हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। तो ये इरेज करने के बाद अपना आप क्वाड्रिलेटरल के लिए लीजिए या किसी चीज़ के भी ले लीजिए। ठीक है, ये जो बोला है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, तो ये बात एकदम फैक्ट रहेगी, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। अगला अगला पॉइंट क्या बोला है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज, मतलब कह रहा है कि वही अगर अंदर वाले एंगल्स के सम निकाले जाएं तो क्या आएगा? वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। क्या है फॉर्मूला? n-2 इंटू में 180 डिग्री। एक बार इसको थोड़ा समझते हैं कैसे।